सोचिए, अगर वो सब सच हो जिसे आप अब तक सिर्फ एक कहानी मानते थे। दुनिया की नजरों से दूर, इतिहास के पन्नों के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे काले राज जो आज भी अनसुलझे हैं। फैक्ट्स, मिस्ट्रीज एंड द अनफिल्टर्ड रियलिटी। हम खोलेंगे उन यादों के पन्ने जिन्हें वक्त ने भुला दिया। हर राज से उठेगा पर्दा, क्योंकि यहां सिर्फ सच की गुंजाइश है। वेलकम टू द ट्रूथ वॉल्ट। कुलधरा, रातों रात वीरान हुए गांव का अनसुलझा सच। कल्पना कीजिए, सैकड़ों घर, खलिहान, कुएं और मंदिर, एक हंसता खेलता समुदाय, और फिर एक गहरी खामोश रात। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव वहीं था, लेकिन लोग नहीं। पीछे ना कोई सामान छूटा, ना कोई निशान और ना ही कोई गवाह। आज द ट्रूथ वॉल्ट में हम परतें खोलेंगे भारत के उस रहस्य की जिसे इतिहास की किताबों ने दर्ज तो किया लेकिन समझा नहीं पाया। यह कहानी है कुलधरा की। रेगिस्तान का वो समृद्ध हिस्सा, जैसलमेर के सुनहरे रेतीले टीलों से महज 18 किलोमीटर दूर पत्थरों का एक कंकाल खड़ा है। 13वीं शताब्दी में बसा ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। ये लोग सिर्फ पुजारी नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे। वे सूखे रेगिस्तान में पानी रोकने की कला, वाटर हार्वेस्टिंग जानते थे। वे व्यापार के माहिर थे। कुलधरा उस दौर का एक स्मार्ट सिटी था, जहां की बनावट आज के वास्तुकारों को भी हैरान कर देती है। लेकिन फिर साल 1825 आया और सब कुछ बदल गया। वह काली रात और खौफनाक शर्त। लोक कथाओं की माने तो इस तबाही के पीछे एक चेहरा था, सालम सिंह, जैसलमेर का वो क्रूर और अय्याश दीवान जिसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर थी। उसने अल्टीमेटम दिया, अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे सौंप दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो रास्ते थे, अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करें या सदियों पुरानी अपनी जड़ें उखाड़ दें। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, गायब हो जाना। कहते हैं उस रात 84 गांवों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अंधेरे में ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को एक खौफनाक श्राप दिया, इस जमीन पर जो भी फिर से बसने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहता है विज्ञान और इतिहास? द रियलिटी चेक। इतिहासकार इस रहस्य को अलग नजरिए से देखते हैं। 1. भारी टैक्स। क्या सालम सिंह का जुल्म सिर्फ एक लड़की तक सीमित था, या बढ़ते लगान ने लोगों की कमर तोड़ दी थी? 2. पानी का संकट। भूविज्ञानी मानते हैं कि उस समय भूजल स्तर अचानक गिर गया था, जिससे खेती नामुमकिन हो गई। 3. भूकंप। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक शक्तिशाली भूकंप ने घरों को गिरा दिया और लोग डर के मारे पलायन कर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, हजारों की वो भीड़ आखिर गई कहां? जोधपुर, बीकानेर या पाली? उनके वंशजों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। रूहानी डर या सिर्फ एक वहम? आज कुलधरा ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। पर्यटक यहाँ दिन में आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद सन्नाटा पसर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ मशीनों के साथ रातें बिताई हैं। कुछ ने रूहानी हलचल और तापमान में अचानक गिरावट का दावा किया। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि खंडहरों के बीच से बच्चों के हंसने और औरतों की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। निष्कर्ष, अगर ये सिर्फ एक साधारण पलायन था, तो पिछले 200 सालों में किसी ने उन उपजाऊ खेतों पर दोबारा कब्जा क्यों नहीं किया? क्या वो श्राप आज भी प्रभावी है, या कुलधरा का डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? सच जो भी हो, कुलधरा की खामोश दीवारें आज भी एक गवाही देती हैं कि इंसान अपनी इज्जत की खातिर अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपमान की छांव में रहना स्वीकार नहीं करता। ये था कुलधरा का अनसुलझा राज। आप देख रहे थे द ट्रूथ वॉल्ट।